कुंभकर्ण वहां का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, स्पष्ट कर लेना इस बात को। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने लड़ाकू फाइटर प्लेन में बैठकर रवाना हो जाते, स्वयं चलाते हुए। पुष्पक विमान एडजस्टेबल विमान था, अर्थात अगर कम संख्या तो छोटे आकार में रहेगा, अगर ज्यादा संख्या उसमें बैठ जाए तो अपना साइज बड़ा कर लेता था। दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त अनिल आर्य एक बार फिर से उपस्थित हूँ रामायण के टेक्नोलॉजी भरे विज्ञान के वीडियोज़ के सीरीज़ के बारे में। अभी तक 6 वीडियोज़ हम उसके बना चुके हैं और वो 6 के 6 वीडियो आप सभी ने इतने पसंद किए कि मुझे दोबारा आप सभी के बीच आना पड़ा। मैं सोच रहा था कि मैं दोबारा इस वीडियो सीरीज़ के ऊपर काम नहीं करूँगा, परंतु आपके सने आपके कमेंट बार बार मुझे मिलते रहे और बार बार आपकी इच्छा होती रही कि मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, उस सीरीज़ को पूरी करूँ, क्योंकि आप सभी की बहुत रुचि थी उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना सेतु कैसे बना, सबसे पहला सेतु कहाँ बना, नल और नील ने सेतु किस पत्थरों से बनाया। बहुत सारे लोगों के मनों में सेतु के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं थी, बहुत सारे अन्य विषयों पर धारणाएं थी, वो सारी की सारी मैंने स्पष्ट करी और आप सभी को पसंद आई। आज हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो का मूल विषय रहेगा कि जो कुंभकर्ण था क्या वो 6 महीने सोता था, नहीं सोता था तो क्यों प्रचलित था आज भी समाज में कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, और नहीं सोता था तो वो क्या करता था। जब श्री रामचंद्र जी की सेना लंका के द्वार पर जाती है तो लंका का क्या प्रारूप है, कैसी लंका नगरी बताई है, कैसे वहां युद्ध प्रारंभ होता है, कैसे संजीवनी बूटी हनुमान कैसे लेकर आते हैं, क्या उड़कर जाते हैं, तैर कर जाते हैं, हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी कैसे लेकर आते हैं, हनुमान जी कैसे पहचान पाते हैं, सुषेण वैद्य को कैसे लेकर आते हैं, इंद्रजीत के साथ युद्ध कैसे होता है। और हमें बार बार बताया जाता है कि इंद्रजीत मायावी था, रूप बदल लेता था, गायब हो जाता था। ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में आज खुलकर चर्चा होगी और वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको पता लगेगा जो आज तक YouTube पर आपको कहीं देखने सुनने पढ़ने को नहीं मिला। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले वीडियोस की भांति यह वीडियो भी लंबा होने वाला है, तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, एक वीडियो को बनाने में बहुत पुरुषार्थ होता है, बहुत देर तक बोलना पड़ता है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा पूरा वीडियो देखना, समझना और उसके बाद मुझे कमेंट करके लाइक करके प्रोत्साहित जरूर करना। तो दोस्तों एक बार चलिए शुरू करते हैं। साथियों अभी तक की सीरीज में आप सभी ने देख लिया था कि श्री रामचंद्र जी की सेना सेतु पार करके लंका के द्वार पर आ पहुंचती है। और जैसे ही सेना लंका के द्वार पर पहुंचती है, सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं उस दुष्ट को, उस कुकर्मी को, उसको पापों का दंड देना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुग्रीव मैं आपकी हृदय की वेदना समझता हूं, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मैं अभी भी रावण को एक मौका देना चाहता हूं और एक इस जो यह महाविनाश होने वाला है, युद्ध के महाविनाश को टालना चाहता हूं ताकि इतिहास मुझे दोष न दे। सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु आपकी माया निराली है। और इतना कहते सुग्रीव कहते हैं, प्रभु अगर ऐसी बात है, लंका में दूत भेजना चाहते हैं तो मैं अंगद को भेजना चाहूँ, मेरा पुत्र अंगद। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अंगद को ही भेजा जाएगा। श्री रामचंद्र जी अंगद को आवाज लगाते हैं, पुत्र अंगद। अंगद कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु, आदेश करे प्रभु। तब श्री रामचंद्र जी अंगद को कहते हैं, हे अंगद तुम लंका में जाओ और रावण को हमारा शांति संदेश सुनाओ। अगर वह सीता माता को सम्मान सहित लौटा देंगे तो हम सीता को लेकर यहाँ से वापस चले जाएंगे और इस महाविनाश को टाल देंगे। अंगद कहता है, जो आज्ञा पृथ्वीपति। यह कहकर अंगद लंका की ओर चला जाता है और जैसे अंगद रावण के दरबार में पहुंचता है, सारा संदेश सुनाता है, उसके बाद कहता है रावण से, हे लंकापति रावण मेरे लिए क्या आज्ञा है। रावण कहता है, अब यहाँ एक एक शब्द सुनना, रावण कहता है, आज्ञा, तेरे लिए आज्ञा। अरे युद्ध में मरने से अच्छा है किसी समुद्र में जा डूब, जा मर अभी। तब अंगद कहता है, महाराज दूत अवैध होता है और मर्यादाओं से बंधा हुआ आता है, तो कृपा करके मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें। मर्यादित भाषा? तू हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाएगा तो कह दो उस वनवासी से, हम सीता को मुक्त नहीं करने वाले, हम तो उसको अपनी पटरानी बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। अंगद कहता है, हे महाराज स्वप्न कभी पूरे नहीं होते, स्वप्न तो अपूरित इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, वह भी केवल स्वप्न में। हमें अपनी दार्शनिकता का पाठ मत पढ़ाओ दूत। रावण कहता है। अंगद कहता है, हे लंकापति रावण, मैं आपको कलेश पहुंचाऊं ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जब कलेश नहीं पहुंचाना चाहते तो क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा राम तो सिर्फ 3 लोकों का स्वामी है और रावण असंख्य लोकों का स्वामी है? जानता हूं लंकेश, पर
आप यह भी जानते हैं कि व्यक्ति कुमार्ग पर चलकर धर्म से विमुख होकर वेद मार्ग को छोड़कर जब विमुख होता है, असंख्य लोगों की तो बात छोड़ दो, वह अपने बंधु बांधवों से भी रिश्ता तोड़ बैठता है। और इसका उदाहरण आपके सामने है विभीषण। मूर्ख अंगद, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे वनवासी राम के सामने हम हाथी के समान और वो चींटी के समान? अंगद कहते हैं, जानता हूं लंकेश, पर शायद आप यह नहीं जानते, जब वही चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी चारों खाने चित हो जाता है। तब रावण कहता है, अरे हम तो वो हाथी हैं जो संसार भर से आर्य जाति को उखाड़ फेंकेंगे, रश जाति की स्थापना करेंगे। तब अंगद को थोड़ा क्रोध आता है और क्रोध में अंगद कहता है, अच्छा ये बात है, तो मैं आपसे कहता हूं लंकापति रावण, अगर मैं आपकी सभा में पैर जमाता हूं और मेरे पैर को ही अगर आप उखाड़ पाओगे तो मैं आपसे लोहा मानकर मैं जान लूंगा कि रावण सच्चे में ही वास्तव में ही बहुत बड़ा वीर पराक्रमी योद्धा है। हम आपकी ताकत का लोहा मानेंगे। और अंगद अपनी सभा में पैर गाड़ देता है और रावण का इशारा पाते ही एक एक करके सभी वहां के दरबारी जो रावण के सेनापति आदि थे सभी वहां उसका अंगद का पैर हिलाने के लिए जाते हैं, परंतु कोई भी पैर हिला नहीं पाता है। और यह पैर हिलाने वाली घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेंगी, जो मैं जो बता रहा हूं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाल्मीकि रामायण में है जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वह एक विज्ञान के आधार पर बता रहा हूं। एक ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो शायद आपको सोचने समझने पे मजबूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सभी दरबारी अंगद का पैर उठाने के लिए आगे बढ़े, परंतु कोई भी ना उठा पाया, मेघनाथ भी नहीं उठा पाया। तब रावण स्वयं उठकर चलता है और जैसे ही झुकता है तो अंगद पैर उठा लेता है और कहता है, पीछे हट जाता है, अगर पैर ही पड़ना है तो मेरे नहीं प्रभु श्री राम के पड़ो, वो बड़े दयालु हैं, वो आपको निश्चित ही क्षमादान देंगे। इतना सुनते ही गुस्से में लाल पीला हुआ रावण बोलता है, अंगद, अगर तू दूत नहीं होता, तू अवैध नहीं होता, तू मर्यादाओं से बंधा नहीं होता, तो तुझे अभी मैं मौत के घाट उतार देता, तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देता। परंतु तू दूत है इसलिए तुझे छोड़ता हूं। और कह दो अपने उस वनवासी राम से, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, हम तुम्हारे उस वनवासी राम से युद्ध भूमि में ही बात करेंगे। अंगद कहता है, जो आज्ञा लंकेश, परंतु जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आने वाले समय में लंका के और राक्षस जाति के विनाश के उत्तरदायित्व को आप स्वयं होंगे। रावण कहता है, ठीक है, मैं देख लूंगा। मैंने ये लंका अपने बाहुबल से खड़ी करी है, अगर बाहुबल से खड़ी करी है तो इसकी रक्षा करना भी जानता। और अंगद वहां से रावण को नमस्कार करके वापस आ जाता है। और जैसे ही अंगद सारा सुसमाचार जो रावण के साथ जो सारी वार्ता हुई वह श्री राम को सुनाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी अपने मंत्री परिषद के साथ बैठक करके अंतिम निर्णय ले लेते हैं। और अंतिम निर्णय होता है जो आप सभी जानते हैं, वह होता है युद्ध। और अगली सुबह में सूर्य की पहली किरण जैसे ही समुद्र पर गिरती है, श्री रामचंद्र जी युद्ध का शंख फूंक देते हैं और सारी वानर सेना जय श्री राम, जय सुग्रीव, जय हनुमान के नारे लगाते हुए लंका की ओर बढ़ चलते हैं। परंतु युद्ध तो राक्षसों के साथ करना था और लंका तो बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से बंधी हुई, कपाटों से बंधी हुई थी। सारे के सारे राक्षस वहीं अपनी चौकियां बनाकर दीवारों के ऊपर डटे हुए थे। और जैसे ही वानर सेना लंका के निकट पहुंचने लगी, दीवारों के निकट पहुंचने लगी, तो ऊपर दीवारों की चोटियों पर बैठे राक्षसों ने अपनी शतघनियों से, बारूदी गोलों से बौछार शुरू कर दी। शतघनी अर्थात तोप, आज की तोप को उस समय शतघनी कहते थे। तो रावण की जो सेना थी वो शतघनियों से बारूद के गोलों की बौछार कर देते। बहुत सारे वानर वहीं जल के भस्म हो गए, बहुत आधे जल गए, बहुत करहारने लगे, बहुत सारे भागने लगे। परंतु कुछ वीर योद्धा अभी भी आगे बढ़ते रहे। और जैसे ही और बहुत सारे योद्धाओं ने रस्सियां फेंकना शुरू कर दी, शायद कोई रस्सी कोई फंदा अटक जाए और हम वहां पर चढ़ना शुरू कर दे। ऐसा प्रयास चलता रहा और जो वीर वानर दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया, तो उसी समय लंका के राक्षसों ने अपनी बसुंडियों से उन पर शीशे की गोलियां दागनी शुरू कर दी। शीशे की गोले, बसुंडी अर्थात समझ लेना, बसुंडी को बंदूक कहते हैं, अर्थात उस समय का सबसे टेक्नोलॉजिकल हथियार जो सिर्फ और केवल रावण के पास था। राम के पास में वाणों की संख्या अधिक थी, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के वाण हथियार आदि थे, परंतु बसुंडी श्री रामचंद्र जी के पास नहीं थे। एक एक करके सैनिक मरते चले गए। परंतु इसी बीच बहुत सारे बहादुर सैनिकों ने क्या किया कि कुछ चौकियों के जो वहां पर राक्षस थे उन पर दीवारों पर चढ़कर उनको उठा के पटकना शुरू कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही कुछ चौकियों पर कब्जा हुआ और उन्होंने आसपास के कपाटों को खोल दिया और पूरी की पूरी वानर सेना लंका के अंदर प्रवेश कर गई।
और जैसे ही लंका के अंदर सेना प्रवेश करी तो पूरी की पूरी वानर सेना ने जय श्री राम के नारों के साथ, जय हनुमान, जय सुग्रीव के नारों के साथ लंका की ओर और लंका को भस्म करने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री रामचंद्र जी ने शांति शंख फूंक दिया। सभी वानर सैनिक श्री रामचंद्र जी के ध्वज के नीचे एकत्र हो गए। श्री रामचंद्र जी वहां पर एक घोषणा करते हैं, ऐ मेरे वीर योद्धाओं, मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारे बलिदान मैं सदैव याद रखूंगा। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी शत्रुता रावण के साथ है, रावण की लंका की भोली भाली जनता के साथ नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि राजा के कुकर्मों का फल उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। इसलिए हम विभीषण के बताए लंका के युद्ध मैदान में ही रावण से युद्ध करेंगे। तो मैं आप सबसे कहता हूं, ऐ मेरे वीर योद्धाओं, बढ़ चलो उस मैदान की तरफ। और इतना सुनते ही जय श्री राम के नारे सुनते हुए सभी लोग बढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले श्री रामचंद्र रोकते हुए कहते हैं, मेरे वीर योद्धाओं, मैं आप जानता हूं आप सभी लोग अभी लंका को भस्म कर देना चाहते हैं, परंतु हम आर्य लोग हैं, आर्य जाति के वंशज हैं और हमारा धर्म वेद है और वेद की नीति यह कहती है कि हमें युद्ध भूमि में युद्ध करना चाहिए और हमारे पूर्वज इसी नीति से युद्ध करते आए और यही हमारी नीति है। इसलिए मेरे वीर सैनिकों, बढ़ चलो उस मैदान की तरफ। और इतना करते ही सारे की सारी वानर सेना श्री राम लक्ष्मण सहित उस युद्ध मैदान में जा डटती है। लंका के युद्ध मैदान में श्री रामचंद्र जी की सेना की खबर रावण को पहले ही मिल चुकी थी। वानर सेना के युद्ध मैदान में आते ही रावण अपने सेनापति को भेजते हैं युद्ध करने के लिए और स्वयं मंत्री परिषद के साथ बैठक में बैठ जाते हैं। बैठक अभी समाप्त हुई नहीं थी, इतने में ही खबर आती है कि सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। तब रावण सुमाली से पूछता है, अब किसे भेजा जाए? तब सुमाली अर्थात रावण का नाना, रावण के नाना जी का नाम था सुमाली। सुमाली कहते हैं, रावण, मैं जानता हूं कि वह दो हैं, परंतु उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और हमें नहीं लगता हम उनसे जीत पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रावण को अब कुंभकर्ण को जगा लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग भी तो उनके साथ एक समय पर युद्ध पर नहीं जा सकते हैं। रावण कहता है, कुंभकर्ण को जगा लेना चाहिए? क्या तुम नहीं जानते नाना श्री कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, हथियारों भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार बनाता है और 6 महीने बाद प्रयोगशाला से बाहर आकर हमें उन हथियारों के कैसे चलाने हैं उनका क्रियाकलाप सिखाता है। मैं जानता हूँ रावण, परंतु हमारे पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। और तुम ठीक कहते हो, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए अपनी प्रयोगशाला में ऐसा व्यस्त हो जाता है कि मानो 6 महीने के लिए वह सो गया हो। इस प्रकार की वार्ता में स्पष्ट करते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने कोई सोता नहीं था, वह अपनी प्रयोगशाला में चला जाता था। जब प्रयोगशाला में चला जाता था तो जनता को शांति हो जाती थी, क्योंकि बाहर निकलने के बाद हथियारों से प्रतिदिन बम फोड़ना, हथियारों के धमाके, इन सब से लोग, वहां के सामान्य जनता में यह धारणा रही होगी कि कुंभकर्ण जाग गया, अर्थात अब हमें नहीं सोने देगा। अब प्रयोगशाला में होता था तो कहते कुंभकर्ण सो गया, अर्थात अब हम चैन से सो सकते हैं। यह धारणा इस प्रकार से बनी है। कुंभकर्ण वहां का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, स्पष्ट कर लेना इस बात को। कुंभकर्ण को अपनी प्रयोगशाला से बाहर लाने की बात पर सहमति बनते ही सुमाली कहते हैं, तो किसी दूत को भेजा जाए ताकि कुंभकर्ण को बाहर लाया जाए। रावण कहते हैं, वह कुंभ है और वह रावण का भाई है, वह किसी दूत के कहने से नहीं आने वाला, उसके लिए तो मुझे स्वयं जाना होगा। तब सुमाली कहते हैं, रावण, अगर तुम कुंभ को लेने प्रयोगशाला में जाओगे तो सिर पर आई आपत्ति से कौन निपटेगा? तब रावण कहता है, आप और मेघनाथ। तब सुमाली कहते हैं, मैं तो ठीक हूं, पर मेघनाथ तो अभी बच्चा है, इंद्रजीत तो अभी बच्चा है। तब रावण कहता है, और इंद्रजीत बच्चा कैसे हो सकता है? जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो वह बच्चा कैसे हो सकता है? मैं जा रहा हूं, आप दोनों अभी इसके पीछे का मोर्चा संभालना। रावण प्रयोगशाला में चला जाता है और जैसे ही रावण कुंभकर्ण की प्रयोगशाला के निकट पहुंचता है, कुंभकर्ण का दूत, संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक कुंभकर्ण की जय हो। हे गुरुदेव, अभी दूरदर्शी यंत्र से पता चला है कि महाराज लंकापति रावण स्वयं प्रयोगशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। कुंभकर्ण कहता है, प्रयोगशाला की तरफ कैसे आ रहे हैं भ्राताश्री? चलो देखते हैं। कुंभकर्ण स्वयं प्रयोगशाला दूरदृष्टि यंत्र से देखते हैं और कंफर्म हो जाने का सुनिश्चित हो जाता है कि वह स्वयं लंकापति रावण ही है, तो स्वयं दरवाजे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही रावण के और कुंभकर्ण का आमना सामना होता है तो कुंभकर्ण कहते हैं,
हे भ्राताश्री, अभी तो थोड़ा समय शेष था, अभी 15 दिन शेष बचे हैं और मेरे बहुत सारे प्रयोगों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। अभी मैं आपसे लंबी वार्ता नहीं कर पाऊंगा। रावण कहते, हे कुंभ, रावण का भाई और असमर्थ, अपने ही सम्राट से बात करने के लिए असमर्थ, असंभव। तब कुंभकर्ण कहता है, नाराज मत होइए भ्राताश्री, आपने ही तो कहा था मैं 6 महीने के लिए प्रयोगशाला में रहकर प्रयोग करूंगा। तब रावण कहता है, क्या आपातकाल में भी रहोगे? आपातकाल अर्थात किसी ने लंका पर कुदृष्टि डालने का प्रयास किया है? रावण कहता है, हाँ भ्राताश्री, ऐसा ही है। तब कुंभकर्ण कहता है, किसकी मृत्यु उसको लंका के निकट लेकर आई है? तब रावण कहता है, दो वनवासी वानर है, वह सेतु बनाकर लंका की ओर आ गए। तब कुंभ कहता है, समुद्र पर सेतु असंभव। तब रावण कहता है, उस असंभव को उन्होंने छोकरों ने संभव कर दिखाया है। किसने बनाया सेतु? नल और नील ने। क्या किसी दूसरे ग्रह से सामग्री मंगवाई? नहीं कुंभ, सामग्री इसी ग्रह की है। शैवाल और कलशरस पत्थरों की से उन्होंने इस सेतु को बनाया है। तो हमारी सेना क्या हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? बहुत सारे प्रयास किए कुंभ, परंतु सारे के सारे ऐसे निष्फल हो गए जैसे पिछले दिनों तुम बहुत सारी बाधाओं को पार करके नववैध ग्रह पर भी दूसरी आधुनिक विज्ञान की और आधुनिक विज्ञान की विद्या सीखने के लिए चले गए थे। बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए भी इसी तरह वह भी बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए लंका के द्वार पर आ पहुंचे। पर हमारे पास तो बहुत सारी पनडुब्बियां थी, हमने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? बहुत प्रयास किया था कुंभ, परंतु उन्होंने जो सेतु बनाया है वहां समुद्र में उठी हुई पहाड़ियां हैं जो पानी के नीचे हैं। उन पहाड़ियों को उन्होंने बेस बनाया था, फाउंडेशन बनाया है और उसके ऊपर उन्होंने सेतु बनाया है। तो कुंभ कहता है, तो उन पहाड़ियों को उड़ा क्यों नहीं दिया गया मिसाइलों से? तब रावण कहते हैं, हम कैसे उड़ा देते, वो नल और नील इतने चतुर हैं, वो जैसे ही हम अपनी कोई मिसाइल दागते वो न जाने कौन सा वहां पर केमिकल पानी में घोल देते थे कि वहां पर कोई विस्फोट कर ही नहीं पाया। तब कुंभकर्ण कहता है, इसका अर्थात वह इंजीनियरों के साथ साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। रावण कहते हैं, शायद ऐसा ही लगता है मुझे। फिर तब कुंभकर्ण कहता है, तो फिर हवाई हमले से उनको क्यों नहीं रोका गया? अरे कुंभ, हमने बहुत प्रयास किया, परंतु हमारे हर हमले को हवा में ही खत्म कर देते, उसको ढेर कर देते थे। ओह, तो ये बात है भ्राताश्री। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। हमने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो हमें निश्चित ही इस आपदा से दूर करेंगे और मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा, एक ऐसा परमाणु हथियार दूंगा कि सारे के सारे वानर खत्म हो जाएंगे और वह 2 वनवासी वह भी खत्म हो जाएंगे। रावण कहते हैं, ना मेरे भाई कुंभ, ऐसा मत करना, क्योंकि वह अब हमारे दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। तब कुंभ कहता है, अच्छा, तो फिर युद्ध मैदान में उनका सामना क्यों नहीं किया? रावण कहते हैं, वही तो कर रहे थे और वहां भी हमारा सेनापति पराजित हो गया। तो अब तो लगता है परमाणु हथियार चलाने का समय आ गया है। तब रावण कहता है, नहीं कुंभ, ऐसा न करना। अगर ऐसा किया तो उन वनवासियों के साथ साथ उनकी वानर सेना के साथ साथ पूरी लंका क्या पूरा राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और मैं नहीं चाहता ये कलम हमारे माथे पर आए। तो मैं चाहूंगा आप सामान्य हथियारों से उनके साथ युद्ध करो। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा राक्षसराज। ऐसा कहकर रावण और कुंभकर्ण कुछ हथियार उठाते हैं अपनी प्रयोगशाला से और राजमहल की तरफ आ जाते हैं। उधर दूसरी ओर रणभूमि में सुमाली का मुकाबला सुग्रीव से हुआ। सुग्रीव छक जवान और जो सुमाली था वही वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था। अब ध्यान रहे, एक बात जो कहने वाला हूं, ध्यान से समझे। सुग्रीव अपने बाणों से सुमाली के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ध्यान रहे, हमें सुग्रीव को सिर्फ गदा चलाते हुए टीवी में दिखाया जाता है, परंतु सुग्रीव बाण चलाना भी जानता था, अर्थात तीर धनुष चलाना भी जानता था। ऐसी बहुत सारी चीजें आप जानेंगे सीरीज में। और थोड़ी ही देर के बाद सुमाली धरती पर गिर पड़ता है और उसके लंका के सैनिक उसको उठाकर ले जाते हैं। और उसके बाद सामना सामना होता है श्री रामचंद्र जी का मेघनाथ के साथ, इंद्रजीत के साथ। और मेघनाथ उस समय का सबसे बड़ा मायावी व्यक्ति था। वह अदृश्य होने की शक्ति जानता था। उसने वह शक्ति अपनी योग साधना के दौरान स्वयं ही अर्जित करी थी और वह इतना चतुर, इतना धूर्त व्यक्ति था। वह अदृश्य होकर बाण चलाता रहा। श्री राम और लक्ष्मण बेसुध हो गए। बेसुध अर्थात उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इस आपदा से कैसे निपटा जाए। और वह बाण पे बाण चलाए जा रहा था। ऐसा है श्री रामचंद्र जी बचने का प्रयास करते रहे और वह लंका के रावण सेना को खाक में मिलाता जा रहा था। तभी श्री लक्ष्मण ने
अपनी बुद्धि लगाई और जिस दिशा से बाणों की सरसर की आवाज आ रही थी उस दिशा में ही लक्ष्मण ने बाण दागना शुरू कर दिया। मेघनाथ अदृश्य तो अवश्य था, परंतु लक्ष्मण के बाण अदृश्य अवस्था में ही मेघनाथ को जा लगे और जैसे ही मेघनाथ को बाण लगे, मेघनाथ क्रोध से आग बबूला होकर जहरीली गैसों वाले बाण दागना शुरू कर देता है। और जैसे ही जहरीली गैसों के बाण वानर सेना के ऊपर लगते हैं तो वानर सेना चंद मिनटों में ही मरने लग जाती है, बेहोश होने लग जाती है। जैसे ही लक्ष्मण उसकी जहरीली गैस का काट का बाण चलाते हैं तो मेघनाथ समझ जाता है ये सौमित्रा नंदन ऐसे काबू नहीं आएगा। वह लक्ष्मण को घेर लेते हैं और लक्ष्मण के अकेले के ऊपर बाणों की वर्षा कर देते हैं और इतनी जहरीली गैस वहाँ चारों ओर बना देते हैं कि लक्ष्मण वहाँ मूर्छित हो जाते हैं। और इसी के साथ पूरा दिन समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। और यह आपको एक बात बताऊं, राम और लक्ष्मण का और मेघनाथ का 8 दिन तक युद्ध चला था। 8 दिन तक घोर संग्राम चलता रहा और 8वें दिन यह सारा का सारा जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है और शांति का शंख फूंक दिया जाता है, अर्थात युद्ध रुक जाता है। इसके साथ ही पूरी वानर सेना में मातम छा गया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सौमित्रा नंदन, हे मेरे भाई लक्ष्मण, मैं माता को क्या कह के जवाब दूंगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई की बलि दे दी। मैं क्या कहूँगा अयोध्या को, क्या मुंह दिखाऊंगा सभी को। कोई तो जगाओ मेरे भाई को, कोई मेरा भाई आंखें नहीं खोल रहा, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई मेरे भाई को जगाओ। इसके बाद ये सब देखने के बाद सारी वानर सेना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हनुमान जी भी वहाँ बैठे बैठे रो रहे थे। तभी जामवंत जी आते हैं, लक्ष्मण की नब्ज पकड़ते हैं और कहते हैं, अनंत बेहोशी, यह तो बहुत अनंत बेहोशी है। तब रोते हुए जामवंत जी कहते हैं, भावुक हुए जामवंत जी कहते हैं, क्या इस लंका में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी औषधि नहीं, कोई ऐसा वैद्य नहीं जो इस समय लक्ष्मण को इसकी मूर्छा को तोड़ दे, इस लक्ष्मण को ठीक कर दे। तभी विभीषण कहते हैं, अरे भ्राताश्री, ये बात मुझे अभी तक ध्यान क्यों नहीं आई। सुषेण वैद्य ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको ठीक कर सकते हैं, परंतु सुषेण वैद्य को लंका से लाना, क्योंकि राजकीय वैद्य हैं, लंका से लाना सहज कार्य नहीं। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ध्यान रहे, एक बहुत बड़ा सिद्धांत श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वैद्य और औषधि के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, उस पर तो पूरी मानव जाति का अधिकार होता है। परंतु सुषेण वैद्य को यहाँ लाएगा कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं लाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा सुषेण वैद्य को। विभीषण हनुमान जी को सुषेण वैद्य का पता बताते हैं और हनुमान जी शीघ्रता से जाते हैं और सुषेण वैद्य को लेकर वहाँ लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी के सामने आ जाते हैं। सुषेण वैद्य लक्ष्मण की नब्ज चेक करते हैं और कहते हैं, ठीक तो हो सकते हैं, परंतु जिस बूटी की हमें आवश्यकता है, जिस औषधि की हमें आवश्यकता है, वह लंका में उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी कहते, कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ। तब सुषेण वैद्य कहते हैं, वह बूटी हिमालय पर मिलेगी और उस बूटी का नाम है संजीवनी बूटी, वह लाना होगा। हनुमान जी सुषेण वैद्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं उस बूटी को पहचानूंगा कैसे? तब सुषेण वैद्य उत्तर देते हुए कहते हैं, वह बूटी दीपक की लो की भांति चमकती हुई नजर आएंगे। तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने लड़ाकू फाइटर प्लेन में बैठकर रवाना हो जाते, स्वयं चलाते हुए। ध्यान रहे, उस समय टेक्नोलॉजी थी, उस समय फाइटर प्लेन था, हनुमान जी के पास था, श्री रामचंद्र जी के पास था, अर्थात टेक्नोलॉजी उस समय थी। और इतनी ही नहीं, इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। पुष्पक विमान के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पुष्पक विमान एडजस्टेबल विमान था, अर्थात अगर कम संख्या तो छोटे आकार में रहेगा, अगर ज़्यादा संख्या उसमें बैठ जाए तो अपना साइज बड़ा कर लेता था। इतना एडजस्टेबल विमान था पुष्पक विमान, और यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर नहीं देखा वीडियो तो अब जाकर देख लेना। उसके बाद जैसे हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं तो रावण, इतना चालाक व्यक्ति, पहले ही हिमालय पर्वत की सारी जड़ी बूटियों को दीपक की लो की भांति अपने उस समय की टेक्नोलॉजी की मदद से जला देता है। अब हनुमान जी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, अब मैं कैसे पहचानूं इन बूटियों को? तो हनुमान जी थोड़ी थोड़ी सभी बूटियों को उखाड़ कर ले आते हैं और जैसे ही सुषेण वैद्य के पास 24 घंटे के भीतर आते हैं और सुषेण वैद्य जैसी औषधि देते हैं तो कहते हैं, अरे हनुमान, ये तो तू पूरा पहाड़ ही उठा लाया। अब पहाड़ उठाने वाली घटना को समझना, पहाड़ अर्थात पर्वत नहीं लेकर आए थे, उन्होंने थोड़ी सी इतनी मांगी थी और हनुमान जी इतनी सारी ले आए, तो अर्थात कहने का पहाड़ ले आए। भाव को समझो। अब मूर्खों ने क्या किया, पहाड़ अर्थात जैसा शब्द है वैसा ही आकार अर्थात पर्वत को मान लिया। ऐसा नहीं था, पहाड़ अर्थात इतनी सी बूटी की आवश्यकता थी, हनुमान जी बोथा ले आए, यह है पहाड़ का अर्थ था।
खैर ये आपको क्लियर हो गया, आज आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मण को औषधि दी जाती है और लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाती है और लक्ष्मण जी ऐसा लगता है मानो बहुत सारी लंबी निद्रा के बाद अब उठे हों, और सारी पूरी वानर सेना में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पर इस बार खुशी के साथ साथ उनको जो हनुमान जी बूटी लेकर आए थे उसमें बहुत तीव्रतम गति से, बहुत तेजी से अपने चोटों को ठीक करने वाली औषधियां भी थी, जो उन अपने सैनिकों को लगाने के बाद सभी दोबारा से तरोताजा हो गए थे। उधर मेघनाथ लक्ष्मण को मरा हुआ मानकर, मरा जानकर अपनी पत्नी के साथ, सुलोचना के साथ रासलीला मनाने अर्थात अपने शयन कक्ष की ओर चल पड़ा। और जैसे ही, क्योंकि उसके पास एक और कारण था, वह इतना निश्चिंत इसलिए हो गया था क्योंकि उसके काका श्री कुंभकर्ण अभी निद्रा से अर्थात लैब से बाहर आ गए थे, अब वह संभाल लेंगे। और उस समय का कुंभकर्ण से बड़ा विशालकाय राक्षस पूरी राक्षस जाति में कोई नहीं था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी अमेरिका में एक स्केलेटन मिला है जो 271 मीटर ऊंचा है। 271 मीटर ऊंचा हाइट, सोचो। अब ये जीवित मिला, मतलब कंकाल मिला है, 271 मीटर मिला है। और वहीं कुंभकर्ण के बारे में बताया गया है कि कुंभकर्ण इतना विशालकाय था कि बहुत सारे वानर तो कुंभकर्ण के पैरों नीचे दब के मरने लगे। तो ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है उस समय में कोई जाइंट्स रहे हों, जाइंट्स साहब बहुत विशालकाय मानव रहे हों, तो कुंभकर्ण भी शायद कोई ऐसा ही जाइंट था, शायद रहा हो। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुंभकर्ण जैसे ही मैदान में उतरा और कुंभकर्ण को मैदान में देखकर जो वानर सेना में हाहाकार मचा, खलबली मच गई, वो कुंभकर्ण के जरा से कदमों की हाट से ही वानर थर थर कांपने लगे। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ऐ मेरे वीरों, तुम डरो मत, तुम सत्य के साथ हो और सत्य सदैव जीतता है और हम सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीत हमारी होगी। तब कुंभकर्ण कहता है, हे वनवासी राम, क्यों इन वानरों को भरमाते हो, क्यों नहीं बता देता इनको कि आज कुंभ इनके लिए काल बनकर आया। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुम और काल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि काल तो परमपिता परमेश्वर है, मृत्यु और जीवन केवल उसी के हाथ में है। तब कुंभ कहता है, आज तो मेरे हाथ में है और ये संभाल मेरा भाला। और जैसे ही अपना खड्ग, अपना भाला राम के ऊपर दागते हैं और रामचंद्र जी अपना बाण दागते हैं, तो आसमान में जैसी वो टकराती, इतनी चिंगारियां भड़कती हैं, इतनी चिंगारियां भड़कती हैं कि बहुत सारे वानर सैनिक, जिसके ऊपर वो चिंगारी गिरी वह वहीं जल के भस्म हो गया। अर्थात कोई हाईली टेम्परेचर का लावा उनके अंदर से निकल रहा था, जो जलते ही वहां से भस्म हो गए। सोच के देख सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। हाँ, थी उस समय टेक्नोलॉजी। और थोड़ी ही देर के बाद बहुत सारे हथियार चलते रहे, बहुत सारे सैनिक तो उसकी चिंगारियों से मरते रहे। तब कुंभ ने सोचा, इनसे जीतना आसान नहीं होगा, अब मुझे परमाणु हथियार चलाना ही होगा। परमाणु अर्थात आज का परमाणु बम, शायद उससे भी खतरनाक, शायद न्यूक्लियर बम, शायद हाइड्रोजन बम। जैसे ही वह परमाणु बम के लिए अपना कुंभकर्ण निकालता है, अस्त्र निकालता है, तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे कुंभ, तू बड़ा बुद्धिमान है, लंका में तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, पर तू यह नहीं जानता इससे हम मरेंगे कोई समस्या नहीं, परंतु इससे तेरी पूरी लंका, पूरी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। तू क्या नहीं जानता? और हम तो ये आर्य जाति के वंशज हैं, हम जानते हैं, हम अजर अमर हैं, हमारी आत्मा कभी मरेगी नहीं, हम दोबारा जन्म लेंगे, परंतु तुम तो अमर होने के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हो, तुम्हारा क्या होगा? कुंभकर्ण को बात समझ में आ गई और कुंभकर्ण अपना परमाणु हथियार वापस रख लेता है। तभी विभीषण श्री रामचंद्र जी के कान में एक शब्द कहते हैं, हे भ्राताश्री, कुंभकर्ण को मारने का यही सही समय है, तुरंत कोई दिव्यास्त्र चलाइए और कुंभकर्ण को मौत के घाट उतार दीजिए। और श्री रामचंद्र जी विभीषण का इशारा पाते ही एक दिव्यास्त्र निकालते हैं और जैसे ही कुंभकर्ण हाथ अपने अगले हथियार की तरफ बढ़ाता है, श्री रामचंद्र जी का बाण कुंभकर्ण की गर्दन उड़ा देता है और कुंभकर्ण धड़ाम से इतने ऊपर से गिरता है, बहुत सारे सैनिक तो कुंभकर्ण के नीचे दबकर मर जाते हैं। और ऐसे करके कुंभकर्ण का सफाया हो गया। और जब कुंभकर्ण के मरने की खबर लंका में जाती है, रावण को पता लगती है, मेघनाथ को पता लगती है, तो क्या होता है यह सारा जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगी, कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बताना। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जाने से पहले मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को नमस्ते जी।